आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिक टाइम में। मैं प्रथम और मेरे साथ आज मौजूद है मेरे दोस्त लोकेश। आज का जो धन्यवाद। टॉपिक है वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि ईसीबी ओली रॉबिन्सन के अलावा एक और ऐसा प्लेयर है जिसकी अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पर ईसीबी ने उसका नाम नहीं बताया था और सिर्फ इतना बताया था कि जब वो प्लेयर ने इस तरह का कोई ट्वीट या कमेंट किया था तो वो अंडर 16 खेल रहा था, जिसकी वजह से उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। पर हमारा चैनल एक उन कुछ चुनिंदा चैनलों में से एक है जिसने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक करी हो। जी हाँ, वो प्लेयर है डॉम बेस। और ये हमें 100% श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि वो प्लेयर का नाम डॉम बेस है। पर लगभग हमें 90% ये कंफर्म है कि वो डॉम बेस ही हो सकते हैं। पर एक और बात जो है ना कि डॉम बेस को ओली रॉबिन्सन का एज अ रिप्लेसमेंट ऐड किया था इंग्लैंड स्क्वाड में सेकंड टेस्ट के लिए। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉम बेस ने कौन सा रेसिस्ट कमेंट किया था। तो मैं आपको बताता हूँ। जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी उस टाइम 23 जून 2013 को डॉम बेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट डाली थी और उस पर कैप्शन पे लिखा था फनीएस्ट नेशनल एंथम, और ऊपर इंडियन प्लेयर्स की फोटो थी जिसमें रोहित शर्मा एक सामने हमें दिखाई दे रहे थे। तो ये काफी एक शर्मनाक बात है एज अ इंडियन, जब हम इस तरह की कोई पोस्ट देखते हैं जो हालांकि 2013 की पोस्ट है, पर उस पे कैप्शन में लिखा था फनीस्ट नेशनल एंथम। तो ये देखने के बाद हम मेरा और हमारी जितनी भी टीम है सभी का दिल भी बैठ गया था। पर हमने कहा ये जो न्यूज है ये सभी को हमें बतानी चाहिए, तो उसी के लिए आज डिस्कस करने के लिए। और एक और बात बता दूं कि हमारे पास क्या सबूत है इन सब चीजों का। ईसीबी ने कहा था कि उस समय अंडर 16 खेल रहा था वो प्लेयर जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। डॉम बेस की एज है अभी 23 साल, और 2013 में डॉम बेस थे 15 साल। मतलब डॉम बेस तब अंडर 16 क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने रेसिस्ट कमेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब सीधी सीधी सी साफ बात है कि ईसीबी ओली रॉबिन्सन के अलावा डॉम बेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो लोकेश, आपका क्या कहना है? जो डॉम्बेस ने किया, ये मुझे काफी बुरा लगा। हर्ट हुआ मेरे को, क्योंकि ये जिसे हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे नेशनल एंथम को, उसने बोला फनीएस्ट। और ये इंग्लैंड की पहले से आदत रही है कि मतलब ये उन्होंने नस्लभेद पहले से किया है सबके साथ। हम ही नहीं है, बाकी भी लोग, मतलब उनके कंट्री में, इंग्लैंड में देखा जाए तो लगभग सब सब यहाँ के लोग रहते हैं। उसे मिनी वर्ल्ड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे काला, मतलब मैक्सिमम तो वाइट लोग रहते, लेकिन लोगों की चाह रहती कि हम इंग्लैंड में जाके रहे। इसी वजह से वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये नस्लभेद। जब 2013 में, हमें पता है, हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंग्लैंड के साथ फाइनल थी और हम जीत चुके, मतलब वो बारिश वगैरह हुई थी उस दिन, वो 2020 जैसे हो गए और हम भी जीत भी गए थे वो मैच। जडेजा ने मतलब अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की थी, और वो उनको बुरा लगा होगा, इसलिए उन्होंने डाल दिया होगा फनीस्ट नेशनल एंथम। तो मुझे बुरा लगा। और इंग्लैंड इसलिए छुपा रहा है क्योंकि हाँ, उन्हें पता है कि इंडिया, मतलब ये अभी पावरफुल कंट्री है अपनी क्रिकेट के इसमें। और अगर उन्होंने ये एकदम सेंसेशनल बात है कि इन्होंने अगर अभी साफ साफ भी कर दिया कि डॉम बेस है, तो फिर वो इतना बड़ा वो बन जाएगा झगड़े के लिए मुद्दा, कि रुका नहीं जाएगा। और धन्यवाद कि आपने आपकी जो फीलिंग्स है वो सबके सामने साझा की। और मैं आपकी बात पे गौर कर रहा था कि 23 जून 2013, और फिर जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कि 23 जून 2013 को क्या फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो मुझे वो दिखाई दिया कि 23 जून 2013 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था इंग्लैंड और इंडिया के बीच, जिसमें इंडिया ने फाइनल जीता था। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो जब 15 साल के थे और पहले से
वो क्रिकेट के शौकीन थे, तो हो सकता है कि शायद उनके मन में जो आया होगा इंडिया के प्रति, क्योंकि खुद की कंट्री जब हारती है तो दूसरे के प्रति ये जाहिर सी बात है कि हमें गुस्सा आता ही है। तो हो सकता है कि एक रीजन ये हो सकता है उनकी इस तरीके की पोस्ट डालने का, पर हम ये एक रीजन हाँ नहीं देख सकते ना उसको। और एक और बात कही जा सकती है कि जब वो सिर्फ 15 साल के थे, मतलब 15 साल तो हम ऑली रॉबिन्सन के केस में मान सकते हैं कि 18-19 साल एक एडल्ट एडल्ट स्टेज में मान जाते हैं, पर एक 15 साल के बच्चे अभी भी हम हमारे आसपास में भी देखिए ना कि 15 साल के कितने सारे बच्चे रहते हैं, वो कुछ भी जो मन में आया वो कर देते थे। पर उस समय तो वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं थे जिनको सब जानते हैं। तो हो सकता है कि जी। तब उन्होंने, और ईसीबी ने जानबूझ के शायद उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ अगर, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है और क्रिकेट में इंडिया को जब दबदबा है, वो पूरे विश्व जानता है कि इंडिया का क्या किस तरीके का दबदबा है क्रिकेट के ऊपर। और अगर एक हाँ क्रिकेटर इंडिया के नेशनल एंथम जिसके ऊपर सबकी प्राइड रहती है, जिसके ऊपर सब गर्व करते हैं, और उसके बारे में कुछ कहता है, तो शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी हाँ, काफी बड़ा बन सकता था अगर उन्होंने बता, इसलिए वो रिवील नहीं कर रहे क्योंकि तो फिर ये तो पूरे हमारे प्राइड को ठेस पहुंची है। और सच में वो मेरे को लगा ही था कि उन्होंने वो फाइनल के दिन ही डाला होगा, उनको हर्ट हुआ तो अच्छा नहीं डाला ये। और आपको स्पेशल थैंक्स, आपने काफी सर्चिंग की, पूरी अपनी मेहनत लगा दी, रात गुजार दी आपने उसको एक मतलब छोटा सा फैक्ट ढूंढने के लिए। छोटे से हिंट से आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आपका धन्यवाद प्रथम। जी हाँ, अगर आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को विजिट करें तो आज से लगभग अभी से लगभग 12 घंटे पहले मैंने एक न्यूज़ अपडेट दी थी, जिसमें लगभग मैंने साफ-साफ ये कह दिया था कि डॉम बेसी वो प्लेयर हो सकते हैं जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हालाँकि अभी भी वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, पर हमें ये पूरी श्योरिटी है अब, क्योंकि जिस तरह की हमने पूरे जो जिस तरह की चीज़ें ईसीबी ने कही है और जो चीज़ें डॉम बेस के साथ मैच हो रही है, और एक ही टाइम पे दोनों चीज़ों का एक साथ सामने आना, तो शायद ऐसा है, हो सकता है कि वो डॉम बेस ही प्लेयर है। और डॉम बेस का तो डेब्यू भी इंडिया के वर्सेस ही हुआ था टेस्ट में। तो जी हाँ। देखते हैं। आपकी बातों से मुझे ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ठेस पहुँची है, और ये एक एक कोई धर्म की, हिंदू या मुस्लिम या किसी की बात नहीं। देखिए, ओरी रॉबिन्सन ने भी जो किया था, वो एक गलत बात थी। चाहे उन्होंने किसी स्पेशल एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट किया हो या किसी कम्युनिटी को, और डॉम बेस ने जो किया, वो भी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि उन्होंने एक कंट्री को टारगेट किया है। और किसी भी कंट्री के लिए उनका जो नेशनल एंथम रहता है, वो एक गर्व की बात रहती है, और हमें हमारे नेशनल एंथम के बारे में पता है। हमें गर्व होता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ, वो कितना प्यारा है, कितनी अच्छी-अच्छी बातें उसमें कही गई है। और उसपे इस तरह जी का हाँ। कमेंट करना, उसपे इस तरह का कमेंट करना कि फनीस्ट नेशनल एंथम, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, अच्छी बात नहीं है ये। और और हमें पता है जब टीवी पे भी हमारा नेशनल एंथम शुरू रहता है तो हम सब स्टैंड अप हो जाते हैं, घर में भी हो या कहीं पे भी हो। हमें पता है जब हम हमारे अपन देखते हैं, अपन जब अपने स्कूल में थे तो अपन खड़े हो जाते थे, मतलब रिस्पेक्ट, हमें अगर सुनाई भी नहीं दिया हो, अगर लेट हुआ तो हम रास्ते पे ही खड़े हो जाते थे। हाँ जी, जैसे हम भी अगर टीवी में अगर हम मैच देख रहे हो और नेशनल एंथम लगता है, तो एक तो हम खड़े हो जाते हैं, नहीं तो हम चैनल चेंज कर दें, ताकि हमारे ऐसा ना हो कि हम बैठे हैं हमारी जगहों पे और नेशनल एंथम चल रहा है। हमें वैसी फीलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक खुद के मन के अंदर ही हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर जैसे गलत हम, कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कई नेशनल एंथम हमें कभी भी हम कुछ भी कर रहे हो, कितना भी हमें अर्जेंट काम हो, अगर हमें नेशनल एंथम हमारे कानों में सुनाई देता है, तो हम जगहों पे रुक जाते हैं, जब तक कि वो नेशनल एंथम खत्म नहीं होता है। और फिर इस तरह की चीज़ों को सामने आना, तो एक कहीं न कहीं सच में एक बहुत ठेस पहुँचती है दिल पे। पर ठीक है, अब वो हम हर बार तो देखिए, अब वो भी एक 15 साल के बच्चे थे, तो शायद अब इतना सख्त कदम ना उठा जाए। अगर ये एज में
अभी अगर वो इस तरह का कोई कमेंट कर देते थे, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता था कि उनका पूरा करियर तबाह हो जाता। पर क्योंकि अब वो ओली रॉबिन्सन का तो भी हम मान सकते हैं कि 18-19 साल, पर डॉम बेस जब सिर्फ 15 साल के थे, तो मुझे नहीं लगता कि ईसीबी इतनी कुछ कड़ी कार्रवाई करेगा। शायद हो सकता है कि 1-2 मतलब एक एग्जाम्पल सेट तो करना ही पड़ेगा ईसीबी को, कि जो बच्चे भी अभी देख रहे हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि किसी प्लेयर ने 10 साल पहले इस तरह की चीज की थी, तो वो बच्चे भी एजुकेट होंगे कि इस तरह की भी चीजें कुछ होती है। अब हम हमारे मैटर करती है, जी हाँ, हम हमारे अपनी लाइफ हमारे को मैटर करती हमारे कंट्री में देखिए, इंडिया में भी ना ये जो चीजें है, रेसिज्म, सेक्सिज्म, ये बहुत मतलब निगलिजिबल है, कोई इसे ध्यान नहीं देता। हम हमारे सराउंडिंग में भी देखिए, हम किसी को भी जो इंसान थोड़ा मोटा है तो हम उसे मोटा-मोटा कह के चिढ़ाते हैं, या जो काला है तो उसको मतलब इस तरीके से हम उसको एक नाम देते हैं, वो भी एक रेसिज्म के प्रकार है। वो भी एक मतलब जितना गुना जितना अमाउंट का गुना डॉन बेस ने किया, उतना गुना हम भी कर रहे हैं। पर हमारी कंट्री में शायद वो एक इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों को लोग अभी इतने एजुकेट नहीं है। लोगों को लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं। जब हम रेसिज्म की बातें करते हैं, जब हम इस तरह की चीज़ों की एजुकेशन देने जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। पर ये ज़रूरी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, और ईसीबी ने एक कदम उठाना चाहिए, ताकि जो बच्चे भी देख रहे हो, उनके सामने भी एक एग्जाम्पल सेट हो। है। अगर डॉम्बेस की खबर वायरल हो गई मतलब कोई अभी, तो इसीबी उठाए ना उठाए, लेकिन जो मीडिया वगैरह है, इंडिया की जो काफी फैली हुई मीडिया है और लोग भी है, उनकी काफी आलोचना होगी। उनको समझना चाहिए। अभी देखिए, वो छोटे थे, अभी तो हम मैंने अभी तो ये बात तो जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल नहीं हुई है। जब ये बात ट्विटर पे वायरल होने लग जाएंगी, तो इसी पे भी एक प्रेशर आएगा कि उन्हें वो नाम बताना ही पड़ेगा कि वो दूसरा प्लेयर कौन है। और अगर वो डॉम बेस हो जाते हैं, अगर सच में वो नाम डॉम बेस का, अगर डॉम बेस नहीं भी रहते, तो भी अगर ये चीज वायरल हो जाती है, तो डॉम बेस को फंसना ही फंसना है। पर मुझे लगता है कि 1-2 मैचेस का बैन ठीक रहेगा, क्योंकि एक्शन तो उठाना ही पड़ेगा, पर कोई ज़्यादा हाँ, हार्श एक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि लॉजिकल सी बात है कि वो काफ़ी छोटे थे, और देखना होगा कि किस तरीके से आगे चीज़ जाती है। पर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, ये चीज़ को सामने लाने में। चाहे हमें अभी क्रेडिट मिले या ना मिले, पर हमें खुद के अंदर एक गर्व हुआ। अभी हमारा फोकस रहेगा इसी पे, वो क्या करते हैं, उनका क्या निर्णय आता है और वो किसका नाम है वो रिवील होगा डॉम्बेस पे। तो उन पे हम चाहेंगे कि कार्रवाई हो, लेकिन इतनी भी सख्त नहीं जिससे उनका करियर बर्बाद हो आगे, मतलब उनको कठिनाई जाए। जी और हाँ। अभी भी वो यंग ही है, इतने भी मतलब अभी तो उनकी शुरुआत है। तो उन्होंने किया था वो, उसने उस समय का उनका जोश था, फाइनल से बेचारे हार गए थे, गुस्सा आता है। लेकिन कंट्रोल करना सीखना चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए, इसलिए हमें पड़ेगा। तो आज से जैसे कि आपको पता है कि पीएसएल शुरू होने वाला है, तो हम आप सभी के लिए एक प्रीव्यू, मतलब मैच का जो जो भी मैच रहने वाली है, उससे पहले एक प्रीव्यू, एक पोस्ट मैच शो और एक फैंटेसी टीम्स का वीडियो भी बना के लाने वाला है, जिससे आप सभी को फायदा हो सके। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये सब जो चीजें हैं वो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।